हेलो एवरीवन। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वीडियो है लीज और लाइसेंस के बारे में। वैसे तो ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं और आज हम इस वीडियो में वही डिकोड करने वाले हैं। लीज और लाइसेंस दोनों ही प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है और क्योंकि प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है इसीलिए इसमें एग्रीमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ बात एग्रीमेंट की आती है उसे लीगल होना बहुत ज़रूरी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर गवर्न होता है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होना इसका मतलब कि उसका लीगल होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हो, उसमें साउंड माइंड दो पार्टीज हो, मिनिमम कंसर्न हो दोनों पार्टीज का, और ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों ही हो सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होते हैं और जो इम्प्लाइड होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट इन सेंस कि वो सराउंडिंग से, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि सराउंडिंग्स से हमें पता चलती है, जैसे कि उसमें कोई रिटर्न या प्रॉपर एविडेंस नहीं होते। बट ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो एक्सप्रेस्ड ही हो, ताकि आगे चलकर दोनों पार्टीज को इश्यू ना हो, क्योंकि इम्प्लाइड इनडायरेक्ट है तो बाद में प्रॉब्लम हो सकते हैं। ईजी शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि जो लीज और लाइसेंस होता है दोनों ही मालिक और किराएदार के बीच का एक एग्रीमेंट होता है। बट यहाँ जो मालिक और जो किराएदार होते हैं उनकी डेफिनेशन में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जहाँ लीज में जो लैंडलॉर्ड होता है वो ये राइट्स टेनेंट को देता है और ये एक एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी में। अब जब मैं कहती हूँ एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट, एक्सक्लूसिव राइट, इसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी में उस व्यक्ति को जिसको ये टेनेंट जो होता है उसे पूरे राइट्स मिलते हैं, वो उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकता है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, जिस पीरियड के लिए उसे एग्रीमेंट मिला हुआ होता है। वहीं जो लाइसेंस होता है वो ओनर जो होता है वो लाइसेंसी को, मतलब जो मालिक होता है वो किराएदार को ये लाइसेंस देता है प्रॉपर्टी को यूज करने का या प्रॉपर्टी में रहने का। अब मैं आपको इसको लॉ के टर्म्स में बताती हूँ। जो सेक्शन 105 है ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो हमें ये बताता है कि लीज क्या होता है। लीज जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में होता है, जिसमें जो राइट्स होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं ओनर से टेनेंट को, मतलब मालिक से किराएदार को। तो जो वो टेनेंट होता है वो इस प्रॉपर्टी पे सर्टेन टाइम के लिए, ये एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें ये लीज मिलती है, चाहे वो 90 ईयर्स हो या 90 डेज हो, उसमें ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ज़रूरी है। इसके लिए कंसिडरेशन प्राइस जो होती है वो पे की जाती है किराएदार की तरफ से मालिक को, या फिर प्रॉमिस किया जाता है कि फ्यूचर में वो अमाउंट पे किया जाएगा उस लैंड के बदले या उस प्रॉपर्टी के बदले। तो जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, इसका एग्जांपल में आप कोई लैंड, पीस ऑफ लैंड ले सकते हैं या कोई हाउस ले सकते हैं। तो जनरली जो एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं, मतलब जो फार्मर्स होते हैं, वो जो ओनर होते हैं उनसे लैंड लेते हैं, टेनेंट होते हैं वो, तो लीज पे लैंड लेते हैं और उस लीज पे वो अपनी फार्मिंग करते हैं और फिर जो क्रॉप्स होते हैं उसमें उन्हें शेयर देते हैं, तो वो उसका कॉस्ट कहलाता है। इसका मतलब कि अगर आपकी कोई ज़मीन है और उस ज़मीन पे कोई और खेती कर रहा होता है, आपने उसे अपनी ज़मीन खेती करने के लिए दी होती है, तो या तो आप उसके बदले में उसे उसने वक्त के लिए उसे किराया देना होता है उस ज़मीन का, या फिर जो भी वो फसल उगाता है उसमें आपको शेयर मिलता है। तो ये किसी भी अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो सकती है जो कि लॉफुल हो, जिसे आप अपनी ज़मीन के बदले लेना चाहते हैं। लीज पे मिली हुई ज़मीन पर जो टेनेंट होता है उसका अधिकार तो होता है, चाहे वो उस ज़मीन का जैसे भी इस्तेमाल करे जो कि कानूनी रूप से तय हो, मतलब कि जस्टिफाइड हो। बट इसमें वो ओनर का राइट नहीं ले लेता। इसका मतलब कि जब लीज खत्म हो जाता है तब ओनर के पास फिर से राइट ट्रांसफर हो जाता है, ओनर फिर से उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है और ओनर चाहे तो लीज के खत्म होने के बाद दोबारा से टेनेंट को वो प्रॉपर्टी लीज पे दे सकता है, तो ये रिन्यू भी होता है। अब बात करते हैं लाइसेंस की। तो जो लाइसेंस होता है वो इतना वाइडर तो नहीं है जितना कि लीज है। तो लाइसेंस जो है वो 52 सेक्शन ऑफ ईजमेंट एक्ट 1882 में डिफाइन किया गया है। तो इसमें एक इंसान दूसरे इंसान को ग्रांट करता है। क्या ग्रांट करता है? एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इसे, जैसे इसका इजी एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जब आप कोई घर किराए पर लेते हैं, आपको उस घर का अधिकार तो मिलता है, आप उस घर में रह सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड राइट मिलता है आपको।
आप अपनी मर्जी से उस घर में चेंजेस नहीं कर सकते। और अगर आपके पास उस घर में रहने का लाइसेंस ना हो, मतलब कि परमिशन ना हो, तो अगर आप उस घर में रहते हैं तो ये अनलॉफुल भी होता है। तो इसीलिए जो लाइसेंस होता है वो परमिशन देता है आपको उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का और उस प्रॉपर्टी में रहने का। जो ओनर होता है वो कंसिडरेशन कोई भी अमाउंट लेता है, उस अमाउंट के बदले आपको वहाँ रहने का लाइसेंस देता है, जो कि आप रेंट में भी देखते हैं। लाइसेंस और रेंट का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक सेम है। इसमें जो ओनर होता है उसके पास ज़्यादा राइट्स होते हैं अपने प्रॉपर्टी पर, लीज के बदले। लीज में ओनर के पास कम राइट्स होते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, बट लाइसेंस में जो ओनर होता है उसके पास ज़्यादा राइट्स होते हैं। अब बात करते हैं इनके बीच के डिफरेंसेस के बारे में। लीज और लाइसेंस में क्या क्या डिफरेंस है। तो जो दो पार्टीज होते हैं लीज में और लाइसेंस में, इनके बीच रिटन या ओरल एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं जो लाइसेंस होता है उसमें ये इतना ज़रूरी नहीं होता। मतलब लीज में आपका रिटन या ओरल एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दो पार्टीज़ के बीच इंटरेक्शन ज़रूरी है, इन सेंस कि दोनों पार्टी का मिलना बहुत ज़रूरी है। वहीं जो लाइसेंस होता है उसमें दोनों पार्टी का मिलना उतना ज़रूरी नहीं होता, और ना ही इसमें रिटन या ओरल एग्रीमेंट इतना कंपलसरी है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जहाँ दो पार्टीज़ का मिलना, इंटरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। जैसे कि अगर आप कोई क्रिकेट मैच देखने जाते हैं तो ऑर्गेनाइज़र और आप दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप टिकट लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्गेनाइज़र से मिल लेते हैं, तो एक इनडायरेक्ट भी होता है एग्रीमेंट। तो लाइसेंस आप उसे भी कह सकते हैं, पर लीज में मिलना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो जो लीज होता है उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो पूरी तरह से लीजी को मिल जाता है लीजर की तरफ से। तो लीजर कौन होता है? वो ओनर होता है प्रॉपर्टी का, और लीजी जो होता है वो किराएदार होता है। तो जो लीजी होता है, जो टेनेंट होता है, उसे प्रॉपर्टी के पूरे राइट्स मिल जाते हैं। वो चाहे तो उसे रह सकता है उस प्रॉपर्टी में, वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन कर सकता है अर्निंग के लिए, पर उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसको पूरे राइट्स मिल जाते हैं। वहीं जब बात करते हैं हम लाइसेंस में, तो जो इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली जो ओनर होता है उसके पास होता है, और वो लिमिटेड राइट्स ही देता है अपने किराएदार को, और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही मिलता है। मतलब अगर आपने कोई हाउस या कोई लैंड रेंट पे ले रखा है या फिर लाइसेंस पे ले रखा है, तो आपको बताना पड़ता है कि आप उसका क्या यूज़ करने वाले हैं, और वो उसी काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उससे ज़्यादा किसी चीज़ के लिए उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो लाइसेंस होता है वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए ही होता है, और उसमें सिर्फ आपको एक ही कोई पर्टिकुलर या कोई गिने चुने काम ही करने का परमिशन मिला होता है। तो जहाँ वो काम पूरा होता है वहीं आपका लाइसेंस भी एक्सपायर हो सकता है, फिर आप उसे रिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिवोकेशन की। तो जो लीज होता है, अगर वो आप रिवोक करना चाहिए, मतलब कि वापस लेना चाहे, तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। आपको वो लीज पूरा उस पर्टिकुलर पीरियड को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जितने भी पीरियड के लिए उस लीज को दिया गया, चाहे वो 90 डेज हो या 90 ईयर्स हो, उसके पूरे होने तक आपका उस प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होता। वो प्रॉपर्टी जिसको टेनेंट को मिला है उसी की राइट बन जाती है। और जब बात करते हैं हम लाइसेंस की, तो लाइसेंस में जो ओनर होता है वो रिवोक कर सकता है, क्योंकि इसमें एक परमिशन ग्रांट होती है, और वो परमिशन कभी भी रिवॉक की जा सकती है, वापस ली जा सकती। बट इन जनरल वापस लेने से पहले या उस प्रॉपर्टी में राइट्स वापस लेने से पहले उसे एक नोटिस देना होता है, जस्टिफाइड करना होता है। बट अगर वो देखता है कि उसकी प्रॉपर्टी को जिस रीज़न से लिया गया है उस रीज़न से यूज़ नहीं हुआ है, तो वो कभी भी रिवॉक कर सकता है, वापस ले सकता है। बट लीज में ऐसा नहीं होता। एक बार लीज डीड साइन हो गई तो उस लीज डीड के कंप्लीट होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। बट अगर वो लॉ फुल यूज़ नहीं कर रहा है उस लीज का, उस प्रॉपर्टी का, तो आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं और उस लीज को कैंसिल करवा सकते हैं। जब बात करते हैं हम इंटेंशन की, तो इंटेंशन दोनों में ही लॉफुल और जस्टिफाइड होना चाहिए। आप किसी की भी प्रॉपर्टी का, चाहे आप वहाँ के मालिक हैं या वहाँ के किराएदार हैं, आप प्रॉपर्टी का मिसयूज़ नहीं कर सकते, आप अनजस्टिफाइड यूज़ नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम है। इंटेंशन आपको सेम रखना है, इन सेंस कि आप इंटेंशन में कोई भी अनलॉफुल मीन्स नहीं ला सकते, और आपको जस्टिफाइड यूज़ ही करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो काम की लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो लीज और लाइसेंस को लेकर, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं,
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।